हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 2x + 1 होल क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी होती है x + y होल क्यूब, है ना। यही तो फॉर्म है x + y होल क्यूब। इसको कैसे ओपन करते हैं, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। ठीक है, इस तरीके से इस आइडेंटिटी को हम ओपन करते हैं। अब देखो, आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैं और करके लिख देती हूँ। कैसे, x³ + y³ + 3x² + 3xy²। कैसे कि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो xy² हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से इसे खोल सकते हैं। हम इससे खोलेंगे इसे, और अगले क्वेश्चन में चाहे तो इसी से खोल लेंगे। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। हमारे पास क्या है, 2x + 1 का होल क्यूब। यहाँ पर हमारे पास x क्या है, ध्यान से देखो तो हमारे पास x है 2x। हमारे पास जो x है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 2x, और y जो यहाँ पर है वो क्या है 1। तो हमें इस तरीके से इसे ओपन करना है कि x और y की जगह पे हमें 2x और 1 पुट करना है। सबसे पहले x का क्यूब, यहाँ पे x क्या है 2x, तो 2x का क्यूब कर दो, प्लस में y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब कर दो, प्लस में 3 × x × y मतलब 3 × 2x × 1, है ना। ब्रैकेट में x + y मतलब 2x + 1। अब बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 का क्यूब इज़ 8, 2 × 2 = 4, 2 × 8, और x³ तो x³ है, प्लस 1 का क्यूब इज़ 1, प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, और x तो 6x, ब्रैकेट में 2x + 1। आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 8x³ + 1 + 6 × 2 = 12, 12x²। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था, अभी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 6x × 1 = 6x। बस अब कांस्टेंट टर्म को पीछे लिख देते हैं। देखो, ये जो पॉलिनोमियल्स की जो पावर है ना, उसके हिसाब से हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हाईएस्ट पावर, उसके बाद लिखते हैं उससे छोटी पावर, उसके बाद उससे छोटी, और फिर लास्ट में कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी पावर, 8x³ + 12x² + 6x प्लस में 1। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसे इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसे इससे सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस की जगह पे माइनस है, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी है आपकी, x - y होल क्यूब = x³ - y³ - 3x² + 3xy²। ठीक है, ये है आपकी आइडेंटिटी। इसी से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, यहाँ पर x क्या है हमारा 2a, और y क्या है 3b। तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसे। सबसे पहले x का क्यूब मतलब 2a का क्यूब, माइनस में 3b मतलब y का क्यूब, माइनस में 3 × x² x² मतलब 2a का स्क्वायर × 3b, प्लस में 3 × x मतलब 2a, और b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसे एक्सपैंड करना है।
हाँ, ये जो आइडेंटिटी है ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते अपना, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले 2 का क्यूब इज़ 8 और a का क्यूब इज़ 8a क्यूब। जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर उनकी पावर कुछ भी है तो वही उनका वो बन जाता है। माइनस में 3 का क्यूब इज़ 27 b क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज़ 4 a स्क्वायर इंटू 3b प्लस में 3 इंटू 2a इंटू 3b का स्क्वायर इज़ 3 6 इज़ 9 9b स्क्वायर। कितना हो गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 4 इज़ 12 12 3 इज़ 36 तो 36 a स्क्वायर b, ठीक है 36 a स्क्वायर b प्लस में 3 2 ज़ा 6 6 9 ज़ा 54 तो 54 a b स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x का क्यूब 3/2x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई मतलब 3/2x का स्क्वायर इंटू वाई मतलब 1 प्लस में 3 इंटू एक्स एक्स मतलब 3/2x इंटू वाई का स्क्वायर इज़ 1 का स्क्वायर। कितना हो गया 3 का क्यूब इज़ 27 2 का क्यूब इज़ 8 अपॉन और यहाँ पर क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज़ 1 प्लस में 3 इंटू 3 का स्क्वायर इज़ 9 अपॉन 2 का स्क्वायर इज़ 4x स्क्वायर इंटू 1 या इंटू 1 यहाँ पे ना भी लिखो तो भी एक ही बात है ना। प्लस में 3 इंटू मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे ऐसा करो 3 3 इज़ 9 अपॉन में 2x 1 का स्क्वायर इज़ 1 है ना इंटू 1 कितना आ जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 इज़ 27/4 x स्क्वायर प्लस में 9/2 x। दिस इज़ योर आंसर। लास्ट पार्ट देखते हैं x माइनस 2/3 y का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको हम इसी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x का क्यूब प्लस में माइनस में 2/3y का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x का ही स्क्वायर इंटू y मतलब 2/3y प्लस में 3 इंटू एक्स मतलब x इंटू वाई का स्क्वायर मतलब 2/3y का होल स्क्वायर। अब बस इसे ओपन कर लो तो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज़ 8/3 का क्यूब इज़ 27y क्यूब माइनस देखो इस 3 से ये वाला 3 हो जाएगा कैंसिल, क्यों क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है और ये न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो क्या बचा 2x स्क्वायर वाई प्लस में यहाँ पे देखो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, क्यों क्योंकि ये यहाँ पर क्या है ये यहाँ पर न्यूमरेटर में ये यहाँ पर डिनोमिनेटर पे है। पर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर है मतलब ये 3 नहीं है। जब आप इसे ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 4/9। क्या बन जाएगा 4/9। तो अगर आपको इसे 3 से कैंसिल करना है तो ये 3 टाइम्स होगा। कितना टाइम्स होगा 3 टाइम्स होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इस पर कोई पावर नहीं थी इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा हमारे पास 2 क्यों बचेगा स्क्वायर है ना तो 4/3 क्योंकि यहाँ से ऐसे 3 टाइम्स कैंसिल हुआ था x y स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है।